मैंने बालकनी नाम रखा है इसका, लॉकडाउन थ्रू आ बालकनी। तो इस तरफ ये हमारी बालकनी है। और प्रोफेसर गज़नफ़र ज़ादिज़, इन्होंने लॉकडाउन में कॉफ़ी टेबल बुक लिखा है। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे उन्होंने कैसे इसको मुरतब किया। ज़ादिज़ साहब, आपका शुक्रिया दी ओखला टाइम्स.com से बात करने का। ये जो किताब आपकी है कॉफ़ी टेबल बुक, उस सिलसिले में कुछ बताएं आप। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ओखला टाइम्स.com का भी शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह। पूरी कोशिश करते हैं आसपास की आबादी की खबरें लोगों तक पहुँचाएँ। जिस ज़माने में लॉकडाउन शुरू हुआ, यानी 2020 में जब मार्च में शुरू हुआ लॉकडाउन, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब इस ज़माने में क्या करूं। हालांकि मैं और भी क्रिएटिव काम करता हूं, मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूं, तो और भी क्रिएटिव काम मैं करता रहता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने अपनी बालकनी में से देखा तो ऐसा लगा कि कुछ कुछ डिफरेंट हो रहा है जो आम दिनों में नहीं होता था। तो फिर मुझे ये शौक़ भी पैदा हुआ कि मैं इसको कुछ रिकॉर्ड करूं यहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पे चूँकि गाड़ियाँ सड़क पर नहीं चल रही थी, लोग भी घरों के अंदर थे, तो पॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो गया, ख़त्म हो गया था। तो बड़ा अच्छा लगा नीला आसमान देखने में, इसलिए कि दिल्ली में तो नीला आसमान कभी देखने ही को नहीं मिलता था। दूर की जो बिल्डिंग्स थी बहुत क्लियर मुझे नज़र आई मुख्तलिफ़ औक़ात में। यानी अगर मैं बात करूँ तुलुओ आफ्ताब की और गुरूब आफ्ताब की और बीच के दिनों की, तो ये मुख्तलिफ़ मौसमों में जो चेंजेस आए सामने मेरे, वो मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी। इसलिए कि लॉकडाउन से पहले बहुत तवज्जो हम देते नहीं थे इन तमाम चेंजेस पे, तब्दीलियों में। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कभी नहीं मुझे पता चला कि सूरज जनवरी में कहाँ निकलता है और मार्च में कहाँ निकलता है, या दिसंबर में और जून में कहाँ निकलता है, वो मुझे देखने को मिला। तो फिर मैंने ये किया कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन शूट करता था बाहर निकल के। बरसात के मौसम भी बड़े खूबसूरत देखने को मिले, बहुत सारी नई बर्ड्स भी इंट्रोड्यूस हुई हमारे इस इलाके में, जिसको मैंने इस बुक के अंदर ख़ास तौर से जगह दी है। बहुत सारे पेड़ जो मुरझाए रहते थे उनको भी बड़ी तक़वियत मिली और वो भी मुझे बहुत अच्छे अंदाज से नज़र आए, उनको भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो इस तरह से ये एक तरह से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया मुख्तलिफ़ औक़ात का इस बुक में। हालांकि मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं इसको किताब की शक्ल दूंगा, लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे पास काफ़ी इमेजेस जमा हो गई, तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं उन्होंने भी मुझको ये मशवरा दिया कि क्यों नहीं इसको एक किताब की शक्ल दी जाए। तो फिर हम लोगों ने इसको किताब की शक्ल दी। मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि बहुत किताबें डिज़ाइन की मैंने, कैटलॉग डिज़ाइन की, बहुत चीज़ें डिज़ाइन की, लेकिन जो क्रिएटिव जो आस्पेक्ट है वो तो हमेशा मेरा होता था, लेकिन बाकी काम मेरे स्टूडेंट्स करते थे या कोई भी जो टेक्निकल था वो सपोर्ट मुझे मिलती थी किसी दूसरे की। इस ज़माने में मेरे पास कोई भी नहीं था कि जिससे मैं ये सपोर्ट लेता टेक्निकल। तो फिर मैंने यूट्यूब पे जाके सबसे पहले तो मैंने सीखा इन डिज़ाइन, जो एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है, और साथ में लाइटरूम, वो भी एडोबी का सॉफ्टवेयर है जो फ़ोटोग्राफ्स को एनहेंस करने के लिए, एडिट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इन दोनों की मदद से मैंने ये पूरी किताब डिज़ाइन की और मुझे अच्छा लगा कि इतने दिन तो मैंने दूसरों से कराई, इस बार मैंने खुद डिज़ाइन की। तो ये किताब अब सामने मौजूद है और काफ़ी लोग, जब मैंने इसको फेसबुक पे डाला तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तमाम लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम लोग जो मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंड हैं, उन सबके इतने अच्छे रिस्पांस मिले, मुझे इतना अच्छा प्रोत्साहन मिला, यूँ कहना चाहिए, आगे कुछ और करने के लिए, कि वाकई मज़ा आया मुझे इस किताब को प्रिंट करने के बाद। मेरा मकसद असल में ये था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, जिनके मेरे पास मैसेजेस आते रहे इस ज़माने में या फ़ोन आते रहे, सब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इसलिए कि कोई एक्टिविटी नहीं थी करने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं,
और मुख्तलिफ़ जगह जहाँ हमारी एग्ज़िबिशंस होती थी वो तमाम चीज़ें भी बंद हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए इससे इंस्पिरेशन मिले स्टूडेंट्स को कि क्रिएटिव जो है, कोई भी जो भी क्रिएटिव बंदा है वो कभी भी रुकता नहीं, उसके लिए कोई भी तरीका हो सकता है वो अपनाता है और अपनी क्रिएटिविटी को ज़रूर लेके आता है सामने। और ज़ाहिर है हम अगर एक दिन भी या 2 दिन भी कुछ काम नहीं करें तो बड़ी बेचैनी सी हमें हो जाती तो है। ये जो शूटिंग आप करते थे जी। तो वो किस जगह से करते थे, क्या उसको दिखाएंगे आप हमारे रीडर्स जी हाँ, बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें, इसलिए मैंने बालकनी नाम रखा है इसका, लॉकडाउन थ्रू आ बालकनी। तो इस तरफ ये हमारी बालकनी है और जहाँ से मैंने सारा शूट किया है, बल्कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ और आप मुझसे बात करें उधर से तो आपको मिलेगा थोड़ा कि ये सामने मेरे जो जंगल है पूरा, ये यूपी की इरिगेशन लैंड है जिसमें बहुत बड़ा जंगल है ये वाला। सामने नोएडा का सुपरनोवा है जो खास तौर से मेरा सब्जेक्ट था। यानी ये एक बिल्डिंग इतनी प्रोमिनेंट है इस पूरे पेनोरामिक व्यू में कि जो अलग से नज़र आती है बिल्कुल, तो वो ख़ास तौर से मेरा एक सब्जेक्ट भी रहा यहाँ पे इसको शूट करने में। यहाँ पे हमारी बेसिक साइंसेस की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, इस तरफ गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है, उधर नोएडा की बिल्डिंग है, सामने ये पूरा नूर नगर नज़र आता है और इस तरफ पूरा अफार मंजिल हमको नज़र आता है। तो यहाँ से मुझे वाकई मेरे लिए ये एडवांटेज थी कि मैं यहाँ ऐसा कुछ काम कर पाया, वरना आम तौर से लोगों को शायद इतना अच्छा व्यू मिलता नहीं कभी भी। तो ये अल्लाह का करम है कि इस तरह का मैं कुछ यहाँ पे काम कर। अच्छा, इसमें जो कैमरा आपने यूज़ किया जी, उस सिलसिले में कुछ बताएंगे? हाँ, मैंने तीन खास तौर से लेंस यूज़ किए, बल्कि 4 लेंस यूज़ किए मुझे यूँ कहना चाहिए। जैसे मेरे पास एक टैमरॉन का लेंस है जो 150 एंड 600 का है। 3 बॉडीज़ हैं मेरे पास कैमरे की, नाइकॉन की, और एक लेंस है मेरे पास जो 80-400 है नाइकॉन का, और एक लेंस है नाइकॉन का मेरे पास जो 18-200 है। 18-200 का मतलब मुझे वाइड एंगल काफ़ी मिल रहा है। तो इस तरह से जो लेंसेज हैं उनका मैंने प्रॉपर इस्तेमाल किया। और तो इन लेंसेज की भी एक वजह थी कि मुझे बहुत अच्छा कुछ शूट करने को मिल गया। साथ में ये कि जो मौसम हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ औक़ात में जो आते हैं जाते रहती हैं मौसम यहाँ पे, तो तमाम मौसमों को भी हमने कोशिश की है कि इस किताब में लेके आएँ। मैंने 4 हिस्सों में किताब को बांटा है। पहला हिस्सा है जो समझिए कि सनराइज़ है, पहला जो हिस्सा है इसका किताब का। तो सनराइज़ के मुख्तलिफ़ शॉट्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और दूसरा है नाइट से, तो नाइट में भी मुझे, रात में भी बहुत ही ड्रामेटिक सब चीज़ें सामने मुझे नज़र आती थी। एक और बात मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा सबको कि मैं चूँकि सुबह फजर के वक्त उठ के नमाज के लिए मैं उठता हूँ, तो उसी वक्त जितने भी ड्रामे हैं नेचर के वो उसी वक्त दिखाई देते हैं ख़ास तौर से। तो वो मैंने पूरे उससे पूरा फ़ायदा मैंने उठाया। और तीसरा इसमें है क्लाउड्स, जो बहुत ब्यूटीफुल क्लाउड्स मुझे नज़र आए। इससे अच्छे इतने खूबसूरत क्लाउड्स मुझे कभी नज़र नहीं आए, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ख़ास तौर से कवर पेज भी मैंने क्लाउड की एक अच्छी पैनोरामा डाला है जो स्क्रीन पर है। उसके बाद तीसरा है बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स में भी ये बताना चाहता हूँ मैं कि इस ज़माने में, लॉकडाउन के ज़माने में, बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो नई इंट्रोड्यूस हुई जो मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। बड़ी आज़ादी के साथ घूमती हुई नज़र आई मुझे। मेरे बहुत ही करीब आई वो, जिनको शूट करने में मुझे बड़ी आसानी हुई। और वो नई बर्ड्स जो वाकई जिनके लिए कभी मैं सोचता था मैं इनको कभी मुझे मौका मिले तो मैं इन्हें कैप्चर करूं अपने कैमरे में, वो भी मुझे मिली। जैसे हॉर्नबिल एक ऐसी बर्ड थी जो मुझे कभी देखने को यहाँ नहीं मिलती थी, वो बाकायदा मुझे यहाँ देखने को मिली। सन बर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे बहुत सारी बर्ड्स हैं इसके अंदर जिनको मैंने इनकॉर्पोरेट किया है इसमें। फिर तीसरा पोर्शन था, लास्ट पोर्शन जो है वो है ट्रीज़ के ऊपर। जो मुख्तलिफ ट्रीज़ मुझे आसपास नज़र आते हैं रोज़ाना, उनमें भी एक चेंज आया। वो बड़े हेल्दी हो गए, बड़े रिच हो गए, वो भी मुझे नज़र आया इसके अंदर, तो उनको भी मैंने कैप्चर किया।
फिर चूँकि ये लॉकडाउन के ज़माने में बाहर तो लोग होते ही नहीं थे, सभी घरों के अंदर होते थे। एंड में मैंने एक इमेज डाली है इसमें, जो सब्ज़ी वाला हमारे यहाँ सब्ज़ी बेचने आता है आवाज़ लगाता हुआ, वो नीचे घर के, मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, तो नीचे वो जब सब्ज़ी बेचने आया जिस दिन पहली बार मुझे आवाज़ आई तो बड़ा अच्छा लगा कि लॉकडाउन से कुछ आज़ादी मिल गई लोगों को, तो वो भी मैंने फिर उसकी इमेज लास्ट में डाली है, वो ये दिखाने के लिए कि लॉकडाउन अब ख़त्म हो गया है और आम जिंदगी शुरू हो गई है। तो ये कहानी थी मेरी छोटी सी, और मैं चाहता हूँ कि ख़ासतौर से ये बात भी कि जो वो तमाम लोग जो क्रिएटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा इस ज़माने में परेशान रहे कि क्या करें क्या नहीं करें, तो ये मैसेज है मेरा उनके लिए कि देखिए क्रिएटिव जो है वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक और सीरीज़ की थी मैंने, पर वो थोड़ी रुक गई कि मैं चाहता था मोबाइल से भी मैं कुछ इमेजेस घर की लूँ कि इस कोने में क्या दिख रहा है, उस कोने में क्या दिख रहा है, इस कोने में ड्रामेटिक लाइट कैसे आ रही है, शेडोज़ कैसे आ रहे हैं। वो मैंने भेजा है, कुछ इमेजेस अपने स्टूडेंट्स को भी भेजी हैं, काम भी किया है उन लोगों ने उसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि हम कैमरा लेके बाहर निकलेंगे या बहुत हाई फाई कैमरा होगा तभी हम शूट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके असल में तो जो इमेज बनती है, इमेज के लिए भी मैं सिर्फ ये बताना ये भी चाहूँगा कि हम दो तरह से सोचते हैं। एक तो होती है कि वी टेक अ फोटोग्राफ, जो कॉमनली लोग लेते हैं अपने कैमरे से या इससे मोबाइल से, उसको तो हम टेक अ फोटोग्राफ कहते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग उसको इस तरह से कहें, टू मेक अ फोटोग्राफ। तो मेक वाली में मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, आपको सिचुएशंस को देखना पड़ता है कैसे जाएं, ख़ास तौर से नेचर में तो आपको ये देखना ही पड़ता है कि सोर्स ऑफ लाइट जो है उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, खुद आपको चेंज होना पड़ेगा। तो वो भी एक ज़रूरी बात है कि सीखें जो लोग सीखना चाहते हैं और इस तरह से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से इनकरेज करते रहेंगे लोगों को।